हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चेतना ब्लॉग में। आई होप कि फ्रेंड्स आप सब लोग अच्छे होंगे। हम सब भी अच्छे हैं। मॉर्निंग का टाइम है। ब्लॉग की शुरुआत की है मैंने वही 8:30 9 बज चुके थे और नाश्ता वगैरह बन चुका है। उसके बाद बेबी उठ गया था तो उसे वॉकर में डालते हैं तो वो सीधे बालकनी में ही भाग के आता है। तो इसलिए मैंने सोचा थोड़ी देर उसके साथ यहीं पे बैठ जाती हूँ। उसे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे प्लांट्स को पकड़ना या तोड़ना, इसलिए उसका बहुत ध्यान देना पड़ता है क्योंकि वो जब पकड़ता है तो तोड़ ही देता है। इसलिए मैं भी उसके साथ थोड़ा देर बैठ गई थी यहाँ पे। इसके बाद होते हैं हमारे बाकी काम स्टार्ट। फिर मैंने नहा धो के कर ली थी पूजा वगैरह करने के बाद बेटी भी आजकल लेट ही उठती है क्योंकि स्कूल की छुट्टियां हैं। और यहाँ पे ये जा रहे थे ऑफिस को और जब भी ये गेट खुलता है वो जाते हैं तो ये अपना खुद ही भाग के चला जाता है। वहाँ पे डेली का इसका रूटीन है। तो इसे वहाँ पे थोड़ी देर वो अपने साथ बैठाते हैं और फिर ये हम इसे अंदर ले आते हैं। उसके बाद यहाँ पे फिर मैं करूँगी किचन के सारे काम। बेटी को भी नाश्ता वगैरह कराऊँगी, जो भी उसे खाना हो। यहाँ पे इसके लिए एप्पल रख दूँगी क्योंकि ये जब भी मैं काम करती हूँ किचन में ये फिर भाग भाग के वॉकर से या तो किचन में आता है या बालकनी में जाता है। बहुत परेशान करता है। जल्दी से मैं कूड़ा वगैरह सब बाहर रख देती हूँ, फिर कर दूँगी गेट लॉक क्योंकि बाहर इसका जाने का डर रहता है बार बार। इसलिए यहाँ पे मैं इसी का नाश्ता बेबी का नाश्ता रेडी कर रही हूँ अभी। इसके लिए मैं दलिया बना रही हूँ। दलिया बनके रेडी हो गया था। उसके बाद मैंने उसे नाश्ता करवाया और फिर होते हैं बाकी काम स्टार्ट। यहाँ पे मैं मशीन लगा दूँगी कपड़े धोने के लिए। ये फिर भाग के यहीं आ जाता है तो इसे देखना पड़ता है कि ये है कहाँ, और ये हमेशा यहीं पे मिलता है। नाश्ता इसे मैं अब कराऊँगी। यहाँ पे आया था आज एक कौवा तो मैंने सोचा इसकी एक वीडियो बना लूँ। बहुत अच्छा लग रहा था। काव काव कर रहा था। हमारे वहाँ पे गांव में बोलते हैं कि जब कौवा घर पे काव काव करता है तो कोई मेहमान आता है। लेकिन हमारे वहाँ तो कल कोई मेहमान नहीं आया था क्योंकि कल था मंडे। तो ऐसा होता है या नहीं पता नहीं, लेकिन ये तो हमारे घर पे ही आया था और कोई मेहमान भी नहीं आया। आप लोग बताना कि क्या होता है। मुझे तो यही सब पता था। उसके बाद बेबी को मैंने नहला दिया था और उसकी मालिश वगैरह करने के बाद मैं उसे फ्रूट्स में आज खिलाऊंगी कीवी। वैसे ये खट्टा होता है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत खा ही लेगा। फिर होता है दिन का लंच। दिन के लंच में मैंने सिर्फ पराठा बनाया था। थोड़ा सा आटा बचा हुआ था तो एक पराठा ही बना था। मैंने एक बेटी के लिए बनाया, एक अपने लिए। तो शाम को लग गई थी भूख क्योंकि सिर्फ एक पराठा और चाय खाया था और बेटी ने भी। तो शाम को मैंने उठ के जब रेस्ट करके उठे थे तो मैंने जल्दी से बनाए बेसन के चीले। ये जल्दी भी बन जाते हैं अगर 2 या 3 बनाने हो तो। बहुत ज़्यादा बनाने में तो टाइम लग जाता है। अपनी भूख मिटाने के लिए हमने खाए यहाँ पे बेसन के चीले और उसके बाद बेबी भी उठ जाएगा अभी तो उसके लिए भी मैं फिर सेरेलैक बना दूँगी। जब तक मेरा दूसरा चीला बनता है तब तक मैं अपना पहले वाला इसको खा लूँगी क्योंकि भूख भी बहुत तेज़ की लग रही थी। इसलिए जब तक मैं चीला बना ही रही थी कि देखा मेरी बेटी भी उठ चुकी थी और ये भी उठ गया है तो इसे भी भूख लग जाती है इस टाइम पे। तो शाम के टाइम पे मैं डेली इसके लिए सेरेलैक बनाती हूँ और ये बहुत प्यार से खा भी लेता है इस टाइम पे। यहाँ पे इसका भी हो गया है खाना। बेटी को मैंने पूछा था उसे चीला खाना है लेकिन उसने कर दिया मना। उसने अपना चीला फिर रात को खाया था।
तो अभी मैं उसे फ्रूट्स काट के दे दूँगी। उसे मैंने उसको दे दिया है खरबूजा काट के, तो वो यही खा लेगी अभी। साथ ही देख रही है वो अपना फेवरेट नाश्ता, और सफ़ा देखती है तो अभी वो देख रही है नाश्ता। पूरे दिन इसी को देखते रहती है। और शाम हो गई थी, कपड़े वगैरह उठाने के बाद फिर सीधे रात ही हो गई। फिर की मैंने शाम की पूजा, और यहाँ पे बेटी अभी इसको खेल कर आएगी और टीवी भी देखेगी। साथ ही मैं जल्दी से खाने की तैयारी कर लेती हूँ। खाने में मैं घिया की सब्ज़ी बनाऊँगी, साथ ही पुदीना भी बीनना है, उसकी चटनी भी बनानी है, खीरा भी रख दिया है रायते के लिए। और मॉर्निंग के लिए ये जो सब्ज़ी है कुंदरू बोलते हैं इसको, तो बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी हुई थी इसकी जो आज हमने खाई। तो यहाँ पे बेबी का भी डिनर बन चुका है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, और अच्छा लगे तो कमेंट लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फ्रेंड्स।